इस रक्षाबंधन घर पे मोतीचूर के लड्डू बना के तैयार करते हैं जो खाने में सुपर यमी और सुपर टेस्टी होते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मोतीचूर का लड्डू बन के तैयार हो जाता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार होता है, कम से कम समय में झटपट बन के तैयार हो जाता है और 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स केवल लगते हैं और घर पे मोतीचूर के लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। लगभग 100 ग्राम बेसन से आप 1 किलो के करीब मोतीचूर का लड्डू घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं मोतीचूर का लड्डू बनाना इस रक्षाबंधन स्पेशल में। इस मोतीचूर के लड्डू को बनाने के लिए मैंने लिए हैं लगभग 100 ग्राम के करीब बेसन। तो ये 100 ग्राम के करीब बेसन है जिसे आपको ले लेना है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके पानी ऐड करते जाएंगे, एक बार में पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप एक बार में पानी ऐड करेंगे तो इसके अंदर लम्स आ जाएंगे। तो हम धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और मिक्सचर को अच्छे से घोलते चले जाएंगे। तो बस इस तरीके से धीरे धीरे पानी ऐड करते जाइए और किसी भी चम्मच की हेल्प से आप इसको मिक्स करते जाइए। तो बस ये देखिए मैं धीरे धीरे पानी ऐड कर रही हूँ। बस इसी तरीके से धीरे धीरे पानी इसमें ऐड करना है। इसके अलावा बेसन में पानी और बेसन के अलावा हमें कुछ और ऐड नहीं करना। कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना, कोई नमक या चीनी ऐड नहीं करना है। सिर्फ पानी ऐड करना है और बेसन को अच्छे से मिक्स करते जाना है। 7 से 8 मिनट लगेंगे और आप देखेंगे कि हमारा बेसन जो है वो बन के तैयार हो चुका है। मतलब एक अच्छा सा स्लरी घोल जो है वो बन के तैयार हो चुका है, जिससे कि हम मोतीचूर लड्डू के लिए बूंदी बना करके तैयार करेंगे। तो बस कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी रहेगी हमारे बेसन की। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी रहेगी। अब इसे आप 10 से 15 मिनट तक साइड में छोड़ दीजिए फूलने के लिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड भी ऐड कर सकते हैं, केवल सरसों का ऑयल मत ऐड कीजिएगा। बस आप घी लीजिए या फिर रिफाइंड ऑयल लीजिए और इसे गर्म कीजिए। 10 मिनट के बाद आप इस तरीके का छन्ना ले लीजिए जो घर में अवेलेबल होता है। इसके अंदर हम धीरे धीरे ऐड करेंगे बेसन का जो घोल हमने तैयार किया। अब हर घर में झारा नहीं होता, तो बस इस तरीके से घरेलू तरीका है ये बेसन के बूंदी बनाने का। तो बस इस तरीके से छन्ने में आप धीरे धीरे डालते जाइए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी बूंदी जो है वो बनकर तैयार होती चली जाएगी। 5 से 6 मिनट लगेंगे और आपकी बूंदी जो है वो अच्छी क्रिस्पी और बिल्कुल गुलाबी रेड बन के तैयार हो जाएगी। तो बस कुछ इसी तरीके से अपने घर के छन्ने की हेल्प से आप बूंदी बना करके तैयार कर लीजिए या फिर आप मार्केट में जा कर के मार्केट से झारा ला सकते हैं और झारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने घर की छन्नी का इस्तेमाल किया और इससे ये बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। अगर बूंदी का साइज़ बड़ा हो तो आप चाहें तो इसे एक बार मिक्सी में घुमा सकते हैं, जिससे कि उसकी साइज़ जो है वो छोटे हो जाएंगे और उससे भी आप मोतीचूर के लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। बट इस छन्ने से बहुत ही अच्छे बूंदी बन के तैयार होते हैं। तो बस इस तरीके से मोतीचूर के लड्डू के लिए बूंदी बना लीजिए। करीब 8 से 10 मिनट लगेंगे और आपकी बूंदी जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो 1 से 2 बैच बूंदी मैंने बना लिया है और बस इसी प्रोसेस से और इसी तरीके से आप अपने सारे बेसन की बूंदी बना करके तैयार कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी बूंदी जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई जिसमें कि हमने चाशनी बना के तैयार करनी है। तो इसमें मैंने 100 ग्राम के करीब पानी ऐड किया है और इसमें 200 ग्राम के करीब हम शुगर ऐड करेंगे। मतलब जितना हम शुगर ऐड करेंगे उसका आधा इसमें हमें पानी ऐड करना है। तो बस इसमें 100 ग्राम के करीब पानी ऐड कर देंगे और 200 ग्राम के करीब शुगर ऐड कर देंगे। ऊपर से आप चाहें तो इस तरीके से इलायची ऐड कर दीजिए या फिर आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं, उससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। पर मैंने केवल इलायची ऐड किया है। अब जब हमारी चीनी अच्छे से उबलने लगे तो इसमें हम 2 ड्रॉप के करीब येलो कलर और 2 से 3 ड्रॉप के करीब रेड कलर ऐड कर देंगे। इससे जो कलर मार्केट वाले मोतीचूर के लड्डू के होते हैं बिल्कुल वैसा ही कलर बन के तैयार होगा और उसी कलर की हमारी चाशनी बन के तैयार होगी। तो यहाँ हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, एक चाशनी बना करके केवल तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारी चाशनी बन चुकी है। अब इसमें हम अपनी बूंदी को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बूंदी को हमें इसे पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर
तब तक पकाना है जब तक ये बूंदी सारे चाशनी को अच्छे से पी नहीं जाते। बस इसे पकाइए 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकाइए। आप देखेंगे कि बूंदी जो है वो धीरे-धीरे सारी चाशनी को पी रही है और हमारी बूंदी जो है वो फूल करके बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगी। अब हलवाई जो हैं वो इस स्टेज पर ग्लूकोज़ सिरप ऐड करते हैं। ग्लूकोज़ सिरप ऐड करने से जो शुगर है उसके क्रिस्टल नहीं बनते और आपका जो लड्डू बन के तैयार होता है वो लंबे समय तक सॉफ्ट रहते हैं, वो कड़क नहीं होते, उसके शुगर के क्रिस्टल नहीं बनते। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब ग्लूकोज़ सिरप ऐड कर सकते हैं, उससे आपके लड्डू भी सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। अब हमारी बूंदी जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे हम अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद अपनी बूंदी को हम अच्छे से ठंडा करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर ये देखिए मगज, तो इसे हम मगज को इसमें ऐड कर देंगे और आपने देखा होगा हलवाई के यहाँ जो लड्डू होते हैं उसमें ये ऐड रहता है मगज, तो इसमें हम 1 कटोरी के करीब मगज ऐड कर देंगे। ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे घी ताकि ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो घी ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स करना है और लगभग 30 ग्राम के करीब इसमें हम घी ऐड कर देंगे और धीरे-धीरे इसके हम बॉल्स बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए धीरे-धीरे इस तरीके से बाँधते हुए इसके लड्डू बना कर के हमें तैयार कर लेना है। तो बस अपने हाथों में हल्का-सा घी लगाएँगे या फिर आप चाशनी या फिर जो आपने घी इसमें ऐड किया है तो आप देखेंगे कि घी से लड्डू जो है वो बहुत ही अच्छे से बनने शुरू हो गए। तो बस इस तरीके से आप भी मोतीचूर के लड्डू घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेज़िंग बन के तैयार होते हैं और खाने में तो ये सुपर टेस्टी लगते हैं। तो बस इस रक्षाबंधन मोतीचूर के लड्डू घर पे बनाइए और इसको एन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इस तरह के नए-नए वीडियो के साथ मैं फिर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।